28/7 को भी हियरिंग हुई। 28/7 के ऑर्डर में क्या कुछ है, चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अभी जो कोर्ट में हियरिंग चल रही है वो अभी स्टूडेंट के हिसाब से कोई कुछ खास ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं ना। अभी जो है इधर उधर ज़्यादा जो है हो रहा है मैटर, क्योंकि आपको पता है कि जो दो जज आपस में जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने छुट्टी के बाद जो कोर्ट खुली उसके बाद उन दोनों के एक तो थे कुछ दिनों तक, फिर दूसरा भी जो है केस से चले गए। अब रीज़न क्या था पता नहीं, लेकिन अब दो जो जज न्यू हैं अब वो इस केस को सुनवाई कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो पटरी पर लाएंगे, चीज़ों को देखेंगे। अब बेसिकली जैसे ही वो आए हैं तो फिर से नया केस सब डला रहा है। अब नया केस डला रहा है तो भाई उसको भी तो सुनवाई करनी है। अब 20 जून के बाद लगभग कई बार डेट मिल चुकी है, कई बार सुनवाई शॉर्ट में हो चुकी है, लेकिन कुछ खास स्टूडेंट के लिए देखने को नहीं मिल रहा। जैसे जिनका एग्ज़ाम है 22 से 23 वालों का, कुछ कॉलेज का नहीं हो पाया है, उनका एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना। उसके बाद जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका रिजल्ट को लेकर, और दूसरी चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रुकी हुई है स्टूडेंट के लिए, तो उन सब पर जो है कुछ हो नहीं रहा है। न्यू एडमिशन होना है उस सब पर। तो यहाँ पे क्या कुछ ऑर्डर है देख लीजिए। ऑर्डर यही है कि 25/7 को जो ऑर्डर दिया गया था कि भाई जो एमपी ऑनलाइन है, जहाँ पे कॉलेज के मान्यता, स्टूडेंट का इनरोलमेंट सब कुछ जहाँ पे होता है, वहाँ जो वेबसाइट है उसके डाटा से संबंधित कुछ चीज़ें था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो एमपी ऑनलाइन लिमिटेड है और साथ में जो स्टेट है वो अपने वेबसाइट में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे, समझ गए। उनको डायरेक्टेड जो है निर्देश दिया गया है कि एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, जहाँ पे लगभग पूरे मध्य प्रदेश में यही एमपी ऑनलाइन लिमिटेड का ही सारे जगह वेबसाइट चलता है, सारे शिक्षा विभाग में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, पैरामेडिकल हो, चाहे वो नर्सिंग का हो, सब जगह इनका ही वेबसाइट जो है लगभग फॉर्म भराना, एडमिशन करना, ठीक है ना, इनका ही जो है प्रोसेस चलता है। कॉलेज के मान्यता देना, इनका ही वेबसाइट चलता है, तो सारा डाटा इनके ही पास आता है। तो कहने का मतलब था कोर्ट का कि भाई एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, आप जो है अपने पेज, वेबसाइट के पेज में कोई भी अपने पोर्टल पर आप बदलाव नहीं करेंगे, समझ गए। कब तक? जब तक कोर्ट का निर्देश नहीं होगा, समझ गए। साथ में ऑफ द इंटायर डाटा रिलेटिंग टू ऑल नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है इंटायर डाटा रिलेटिंग टू ऑल नर्सिंग कॉलेज, यानी इन मध्य प्रदेश में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उन्हें मान्यता प्राप्त के लिए आवेदन दिया है, या यूँ कहा जाए कि जो भी चीज़ें कॉलेज ने दिया है रिन्यूअल के लिए, मान्यता के लिए, सारा डाटा फिल है। पता है कि मान्यता के लिए फॉर्म भरवाया जाता है वेबसाइट से, तो जो भी कॉलेज ने अपना डाटा दिया है, फॉर्म दिया है रिन्यूअल के लिए, मान्यता के लिए, उन सब का कोई भी अमेंडमेंट अब उनसे रिलेटेड डाटा को नहीं किया जाएगा, समझ लीजिए। कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाटा को जो है पोर्टल पर चेंज नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्ट जो है कोर्ट का निर्देश है, क्योंकि हो सकता है कि मान गए कोई कॉलेज का जो है डाटा चेंज करके वहाँ पे उसको कुछ और दे दिया जाए, मान्यता दे दिया जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए, मतलब कुछ भी वेबसाइट में उसके डाटा को चेंज करके उसको कुछ किया जा सकता है। इसलिए ने कोर्ट स्पष्ट कहा कि विदाउट कोर्ट के परमिशन आप इसमें कोई बदलाव अब से नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो यह वायलेंस का जो है आप इसको जो है तोड़ेंगे। वायलेंस जो है आप इसको, मतलब आप इसको करते हैं तो आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर का भी नहीं मानते हैं, मतलब आप वायलेंस को क्या कर रहे हैं। वायलेंस ऑफ दिस ऑर्डर वुड लीड टू सच एक्शन टू ऑलरेडी मेंशन इन द ऑर्डर 25/7 में ऑलरेडी मेंशन है कि क्या हो सकता है अगर आप इसे वायलेंस तोड़ते हैं तो, ठीक है ना। ए रिगार्ड द डायरेक्शन गिव अर्लियर टू पैरामेडिकल काउंसिल बाय द लास्ट ऑर्डर, यह पहले ही जो है आपको पैरामेडिकल काउंसिल को ऑर्डर दे दिया गया था। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त 7 डे टाइम इन ग्रेंटेड टू पैरामेडिकल काउंसिल टू प्रोसीड द डॉक्यूमेंट, और इसके अतिरिक्त 7 दिन का समय पैरामेडिकल काउंसिल को और दिया गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने के लिए। अब इस पर जो है आगे सुनवाई अब 31/7 को होना है, समझ रहे हैं, 31/7 को। कुल मिला के पैरामेडिकल का जो पहले नर्सिंग का केस था, अब यहाँ पे पैरामेडिकल का भी केस जो है इंक्लूड होते हुए दिख रहा है। पहले बीएससी पर गाज गिरा, बीएससी का लगभग चीज़ें साफ़ हुई तो जीएनएम पर गाज आके गिरा। ऐसे तो पूरे नर्सिंग कॉलेज पर गाज स्टार्टिंग से ही गिरी हुई है पूरे मध्य प्रदेश में ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैरामेडिकल भी आ गया, कॉलेज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन भी आ गया उसके मान्यता को लेकर, समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं अब
सारा जो है पैरा मेडिकल काउंसिल को भी जो है अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। 7 दिनों का समय दिया गया है और अब इसका सुनवाई 31/7 को होगा, समझ गए। और दूसरी चीज़ें कि अब MP ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं विदाउट कोर्ट के परमिशन, ठीक है। तो नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं पोर्टल में। तो यही कुछ जो है ऑर्डर था 28 को, बाकी अब फिर से 31 को देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो पहले का मुद्दा है रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, बचे हुए स्टूडेंट का एग्ज़ाम, इन सब पर कुछ अभी नहीं हुआ। या किन कॉलेजों का कंप्लीट जो मान्यता वाली बातें हैं कि पूरे MP में कितने वैलिड है कितने अनवैलिड है, अभी भी अंडर प्रोसेस है, ठीक है ना, वो अभी क्लियर नहीं हुई। तो इन सारे चीज़ों पर जो है आपको धीरे धीरे अब सुनवाई होंगे, क्योंकि दोनों जज नए हैं तो फिर तो समय तो लेंगे ही लेंगे। तो चलिए बाकी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।